गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं आपके व्याकरण का अगला पाठ जो है संधि। संधि जैसे कि नाम से ही हमें पता लग रहा है, संधि का मतलब होता है जोड़ना। जब दो शब्दों को जोड़ा जाता है और उनमें कुछ परिवर्तन होता है तो वहाँ कुछ विकार परिवर्तन होता है, वो संधि में हम पढ़ते हैं। संधि नाम से हम जान रहे हैं कि संधि यानी जोड़ना। अब इन शब्दों को जोड़ने में परिवर्तन क्यों हो रहा है और किस प्रकार से वो परिवर्तन होते हैं, उसी को हम यहाँ संधि में पढ़ते हैं। संधि में शब्दों की संधि की जाती है, शब्दों को जोड़ा जाता है और एक नया शब्द बनाया जाता है। और उन नए शब्दों को बनाते समय क्या परिवर्तन होता है, जब दो शब्द आपस में जुड़ेंगे तो उनमें कुछ परिवर्तन होता है, तो वही परिवर्तन संधि कहलाता है। तो इसे हम यहाँ परिभाषा के रूप में देख सकते हैं कि वर्णों के परस्पर मेल से, यहाँ उन्होंने क्या कहा, वर्णों के परस्पर मेल से, वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन या विकार वर्ड का मतलब होता है जो परिवर्तन उत्पन्न हो, जो विकार उत्पन्न हो, उसे संधि कहते हैं। अब यहाँ सबसे जरूरी चीज समझ में आई है, वर्णों के मेल से, पूरा शब्द नहीं। आप जब दो शब्द जोड़ने जा रहे हो तो उनके आगे की ध्वनियां नहीं बदल रही है। कैसे? जैसे उन्होंने उदाहरण दिया, शब्द धन अर्थ। अब शब्द और धन अर्थ, शब्द और अर्थ को हमें जोड़कर एक शब्द बनाना है। तो जब हमने इन दोनों शब्दों को मिलाया तो इसमें परिवर्तन कहाँ पर आया, तो आगे का शब्द तो आपने यहाँ ऐसे कैसे लिखा। तो संधि को समझते समय सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि दो अक्षर होते हैं, तो एक पहला अक्षर और एक दूसरा अक्षर। तो पहले अक्षर का अंतिम वर्ण क्या है, पहले अक्षर का अंतिम वर्ण क्या है और दूसरे अक्षर का पहला वर्ण क्या है, वो देखो। तो यहाँ पर अंतिम वर्ण का मतलब है द। अब द अपने आप में पूरा तो है ही नहीं, आपको पता है कि द के अंदर क्या मिला हुआ है, वर्ण विच्छेद में सीखा था। किसी भी वर्ण को हम स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं कर पाते, उसके अंदर अ यानी स्वर मिला होता है, अगर कोई मात्रा नहीं है तो। इसका मतलब इस द के अंदर क्या मिला हुआ है, अ, छोटा अ। यानी कि आप ये कहोगे कि पहला वाला शब्द, ये पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, द के अंदर अंतिम वर्ण क्या है, द धन अ। तो यानी कि आखिरी वर्ण आप द को ना मानकर क्या मानोगे, अ को। और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है, अ, तो वो क्या हुआ, अ। तो जब ये दोनों आ को मिलाते हैं तो बड़ा आ बनता है। क्या बनता है, बड़ा आ की ध्वनि आती है। तो इसीलिए हमने क्या करा, शब्द का यहाँ का छोटा आ, इसके अंदर का छोटा आ और ये वाला अ, दोनों को मिलाया तो यहाँ क्या बन गया, शब्द आर्थ, शब्दार्थ। यहाँ दा की जगह पर क्या आया, आ। अब आ बड़ा है तो उसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हमने उसकी क्या लगा दी, मात्रा, शब्दार्थ। तो यहाँ दो छोटे अ मिलकर क्या बन गया, बड़ा आ। तो ये वर्णों में परिवर्तन की संधि कहलाता है, यही संधि कहलाता है। संधि में हमेशा हमें यह देखना है कि जो हमने पहला शब्द लिखा है उसका आखिरी वर्ण क्या है, क्योंकि हम हमेशा ट्रेन के जब देखते हैं, इंजन होते हैं, बहुत सारे डब्बे होते हैं, तो इंजन के पीछे एक डब्बे जुड़े होते हैं, तो एक डब्बा कहाँ से जुड़ता है, इंजन जहाँ खत्म होगा वहाँ दूसरा डब्बा शुरू होगा। तो यानी कि इंजन का अंत और डब्बे का प्रारंभ तभी जुड़ते हैं, आप इसको आगे से तो जोड़ नहीं सकते हो। तो इसलिए अंतिम वर्ण देखोगे और इधर का पहला वर्ण देखोगे। अब दूसरा शब्द देखते हैं, पुस्तक। पुस्तक शब्द में आप देख सकते हो क है, इसका क्या तात्पर्य हुआ कि क के अंदर भी छोटा अ है, हो गया। अब आगे क्या लिखा है, ये आलय। आलय में तो आपको खुद ही दिख रहा है कि बड़ा आ है, यानी कि छोटा आ और बड़ा। तो बड़े आ से मिलकर अ मिलकर क्या बनाएंगे, आ। बड़े आ से बड़ी ध्वनि तो आ की होती ही नहीं है, तो यहाँ पुस्तक और यहाँ आलय का दोनों का मिलाया, यानी कि आपने किसको किसको मिलाया, छोटे आ को मिलाया, बड़े आ को मिलाया, तो आपका क्या बन रहा है, आ। तो टोटल वर्ड क्या आया कुल मिला के, पुस्तक आलय, पुस्तकालय। तो आ को ना लगाकर आ की ध्वनि, यानी कि हम स्वर को लगा रहे हैं। हम संधि के समय मात्राओं का प्रयोग ही करते हैं, मतलब वहाँ वर्ण को नहीं ले जाते, कब, जब तक वहाँ पर हमारी स्वर संधि ना हो। अब आप सोचोगे स्वर संधि क्या होती है,
तो यही हम आगे के इसी चर्चा में या वर्णन में जानेंगे। तो ये तो हमें समझ में आया कि हमने जब दो शब्दों को जोड़ा तो उनके अंदर कोई परिवर्तन हुआ, कोई नया शब्द बना, तो वो संधि कहलाता है। संधि करते समय ध्यान रखना है पहला अक्षर का अंतिम वर्ण और दूसरे अक्षर का पहला वर्ण क्या है, दोनों की ध्वनियों को मिलाकर ही नए वर्ण की रचना की जाती है। अब मैंने कुछ अन्य उदाहरण दिए हैं, जैसे विद्या धन आलय, तो विद्या का सब पीछे क्या है, आ, या में काय की मात्रा है आ, तो आप किसे गिनोगे, आ, विद्या में आ और यहाँ भी आ, तो दो बड़े आ मिलकर क्या बना, आ विद्यालय। तो आप कह सकते हो कि यहाँ क्या है, आ और यहाँ आ, तो इसमें आपने आ धन आ दोनों को मिला के आ ही बनाया है विद्यालय, क्योंकि इससे बड़ा आ तो आप दे ही नहीं सकते हो। फिर आगे बढ़े आप सूर्य और धन उदय, तो आपने क्या बनाया, सूर्योदय। अब आप यहाँ सोचोगे ये क्या हुआ, पहले सूर्य में क्या था आपके पास अ और उदय में क्या है उ, तो दोनों मिला के आपने क्या बनाया ओ। तो ये सब नियम है, कैसे परिवर्तन करना है इन्हें हमें समझना भी है। तो यहाँ आपने इसका आ और इसका उ मिला के इसको ओ बनाया, क्योंकि इसे आप आ में रख नहीं सकते हो क्योंकि अगला अक्षर उनका है, अगला स्वर, और ऊ में इसको नहीं डाल सकते क्योंकि ये आ है, तो इसलिए हमने क्या लिखा, मध्य वाली ध्वनि को लिया ओ, सूर्योदय। अब अगला शब्द देखा आपने सत, अब यहाँ तो आ की ध्वनि है ही नहीं, सत और चरित्र, तो हमने क्या बनाया, सच्चरित्र, यानी कि यहाँ पर च त और च मिलकर क्या बन गया, च छ। यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, त धन च मिलकर क्या बना, ये नियम है। अगला आपने देखा नी प्लस च निश्चय, तो आपने क्या करा, विसर्ग और के बाद चल लगाया, तो उस विसर्ग की जगह पर ये विसर्ग, इसको आप क्या बोलते हैं, विसर्ग, इस विसर्ग की जगह पर क्या लगा लिया, श, तो क्या बन गया, निश्चय। तो आप ये सोच रहे होंगे कि क्यों इस प्रकार से ये परिवर्तन हो रहा है। कहीं पर आप देख रहे हो कि आप मात्रा यानी स्वर स्वर को चेंज कर रहे हो, खाली स्वरों में परिवर्तन आ रहा है, तो ये आपकी हो जाती है स्वर संधि, जिसमें आप स्वरों में परिवर्तन करते हो। कहीं कहीं पर आप देख रहे हो कि वर्ण व्यंजन चेंज हो रहे हैं, यहाँ पर तो क्या है, व्यंजन है, स्वर नहीं है। हिंदी वर्णमाला में हम स्वर पढ़ते व्यंजन पढ़ते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये व्यंजन है, तो ये आपकी हो जाती है व्यंजन संधि। और लास्ट में आपने देखा आप किसके साथ यहाँ पर रचना कर रहे हो, विसर्ग के साथ, तो ये वाली जिसमें विसर्ग होता है वो हो जाती है विसर्ग संधि। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर इतना ध्यान रखना है कि पहली चीज तो आप संधि समझ रहे हो और इस प्रकार से नियमों को चेंज करने के शब्द किस प्रकार बना रहे हो, उस आधार पर हमने संधि को 3 हिस्सों में बांट दिया है। संधि के कुल 3 भेद, तो आप अगर भेद पूछा जाए तो यहाँ पर लिखेंगे 3 भेद हैं, 3 भेद हैं। इसमें फर्स्ट आपका है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। अब आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि संधि के कितने भेद हो गए, तो आप बोलोगे 3 है, स्वर व्यंजन और विसर्ग। कैसे, यहाँ पर हमने उदाहरण देखा है कि विद्यालय, विद्यालय में आपने देख लिया कि यहाँ पर स्वर, स्वरों में ही परिवर्तन हो रहा है, तो ये स्वर संधि है, चाहे वो आ मिलकर आ हो, चाहे आ उ मिलकर ओ हो, तो ये स्वरों में परिवर्तन है। दूसरी तरफ आप चाहे व्यंजन में परिवर्तन, अब यहाँ पर त और च के मिलने से आपने चो बनाया, तो सच्चरित्र, यहाँ व्यंजनों में परिवर्तन हो रहा है, तो ये व्यंजन संधि हो गई है। और लास्ट में आपने विसर्ग का प्रयोग किया है, तो ये विसर्ग संधि होगी। तो इस प्रकार आपको इस यहाँ इतना ध्यान रखना है कि संधि क्या होती है, वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार होता है, इसमें शब्दों का निर्माण किया जाता है। निर्माण करते समय हमें क्या ध्यान रखना होता है, पहला शब्द उसका अंतिम वर्ण और दूसरा शब्द उसका प्रथम वर्ण, उनको जोड़ने के समय उसमें कुछ परिवर्तन होता है, और परिवर्तन के प्रकार के आधार पर किस प्रकार उनको हम शब्द बनाते हैं। हमने संधि को 3 हिस्सों में बांट दिया, स्वर व्यंजन और विसर्ग, ठीक है। अब स्वर संधि क्या होती है, व्यंजन संधि क्या होती है, विसर्ग संधि क्या होती है, इसके हमें बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। इनके कुछ उदाहरणों की चर्चा के साथ हम आपसे
फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। लेकिन अभी हमें क्या समझ लेना है, संधि क्या होती है, संधि की परिभाषा क्या होती है, संधि बनाते समय, शब्दों को करते समय किस प्रकार से हमें प्रथम और द्वितीय वर्ण को जोड़ना होता है और उसके प्रकार कितने हैं। ठीक है, अब प्रकारों को किस प्रकार से हम करते हैं, कुछ और उदाहरण